Even as the political face-off over Waqf Amendment Bill continues, Muslim cleric Maulana Sajid Rashidi has now called this a move to target the minority community. Listen in. साजिद जी, आप देख रहे हैं कि आज संसद में वक्फ बोर्ड को लेकर के बिल लाया जाएगा, उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या उससे मुस्लिम पक्ष पूरी तरीके से खुश है या फिर उसमें नाराज़गी आप जाहिर कर रहे हैं? देखिए, ये बिल जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि बीजेपी के जितने प्रवक्ता हैं पिछले 3 दिन से तमाम राष्ट्रीय चैनलों पर बैठकर ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जो असीमित शक्तियां हैं उनको कम करने के लिए बिल लाया जा रहा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड जिस प्रॉपर्टी पर हाथ रख देता है वो प्रॉपर्टी उसकी बन जाती है। उनका कहना ये है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक तो ये है कि 1954 में वक्फ एक्ट बना, उसके बाद में केंद्र सरकार ने एक सर्वे किया पूरे हिंदुस्तान के अंदर। 1970 में केंद्र सरकार एक गज़ट लेकर आई और उस गज़ट में सरकार ने ये चीज़ बताई कि आपकी ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है। ये गज़ट की कॉपी है। इसमें देखिए, ऊपर भारत सरकार लिखा है, नीचे दिल्ली भी लिखा है। भारत सरकार ने गज़ट पास करके तमाम स्टेटों के जो वक्फ बोर्ड हैं उन तमाम को वो प्रॉपर्टी अलग अलग करके ये आपके हिस्से की, ये आपके हिस्से की, सबको दे दी। ये प्रॉपर्टी की निशानदेही है। इसमें देखिए, ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो ये है, जब सरकार की तरफ से ये ट्रांसपेरेंसी है कि सरकार ने खुद बताया है कि ये जगह हमारी है, वक्फ बोर्ड की है, तो फिर वक्फ बोर्ड इसके अलावा प्रॉपर्टी को कैसे हाथ रख सकता है? किस आधार पर रखेगा? सरकार पहले इन तमाम जगहों को जो उसके पास हैं, भाई मैं किसी से कहने योग्य जब ही तो रहूँगा ना जब मेरे पास जो नाजायज़ जगह है वो दे दूँ। पहले सरकार ये तमाम जगहें दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे दे। अगर वक्फ बोर्ड को नहीं देती तो कम से कम आज का जो सर्किल रेट का उसका किराया है, रेंट है, वो दे दे। हम ये नहीं कहते कि वो जगह छोड़ दो, आप आज का सर्किल रेट के हिसाब से किराया दे दे। तो पहले सरकार छोड़े। उस बिल में ऐसा कोई क्लोज, जैसी मेरी जानकारी है सूत्रों के अनुसार, ऐसा कोई क्लोज नहीं है कि सरकार के पास जो जगहें हैं या ऑक्युपाइड जो लोग हैं उनके पास जो जगह हैं सरकार उसको छुड़वाएगी। ये तो 1995 के अंदर उसको शक्ति मिल गई वक्फ बोर्ड को। तो अब नई शक्ति कौन सी मिलने वाली? ऐसी कोई शक्ति नहीं मिलने वाली है। ये लोगों को बिला वजह का भ्रम में डालने वाली बात है और बड़ी बात यह है कि मुसलमानों को छेड़ने वाली बात है। It seems like it is clearly going to be a stormy session in the parliament as Indi leaders have already expressed their opposition towards the bill. Party sources say that Congress MP Hebe Eden has given a notice in the Lok Sabha that to oppose the Waqf Amended Act. The Samajwadi Party has also planned to oppose the bill. We have been following all the reactions that have been coming so far, and the divide that is very, very visible. So is the case with the Muslim community as well. While one section believes that it was time that the Waqf needed to be reformed, and this bill that is primarily aimed towards accountability and transparency of the Waqf board. The other section that also believes that this will cause a rift and this is aimed at weakening the Muslim minority. Let me cut across to Riyanka, who joins us on the broadcast. Riyanka, well, do also update us, as 12 p.m. was the time that was designated for the old bill to be withdrawn from the Rajya Sabha, which is now adjourned, and then of course the new bill to be introduced in the Lok Sabha. Given that the House is adjourned, what's the latest? See, we are yet to get those developments in place because the old bill was supposed to be withdrawn from the Rajya Sabha and the amendment bill was supposed to be introduced in the Lok Sabha at 12 p.m. But since there was an uproar in the Rajya Sabha, it has been adjourned. So we'll have to wait and see what happens next in this case. But to be assured of the fact that the government is very much ready to introduce the Waqf Amendment Bill 2024, which is going to omit the arbitrary
authority of the Waqf board in claiming properties of their own without a mandatory verification. That power will be taken away from the Waqf board, and this will be given to district wise collectors, so that is going to be centralized there. On the other hand, we are also going to witness the importance of getting representation by Muslim women as well as non-Muslims in the board as such. Now, given the current scenario of the Rajya Sabha being adjourned, we have to wait and see what happens next as to how from here the bill will be introduced in the Lok Sabha, because we know there has been a massive uproar in terms of the bill itself, with the divide we can see clearly in the Muslim community as well. Several Muslim leaders are opposing it while the others are welcoming it. In fact, in the political arena, Samajwadi Party, Congress, DMK, these parties have already said that they are going to oppose the bill, and fireworks are also likely. So for now, we have to wait and watch what happens next from the parliament in this regard.